साबिक हुकूमती इत्तेहादी आइंदा इंतखाबात में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद का कोई इम्कान नहीं। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे। आइंदा इंतखाबात में पार्टी की क़यादत करेंगे। मरदमशुमारी का मंजूर होना कौमी सतह पर अच्छी पेशरफ्त है। नई मरदमशुमारी के तहत ही नया इलेक्शन होना है। हल्का बंदियां मुकम्मल होने के बाद 54 रोज में इंतखाबात का शेड्यूल आ जाएगा। हुकूमत तो ख़त्म हो चुकी है और जो इत्तेहाद था, कोलिशन थी, जो गवर्नमेंट थी, वो अब ख़त्म हो चुकी है। आइंदा इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद ये फैसले होंगे कि किसने किसके साथ मिलना है या नहीं मिलना। इलेक्शन में हम पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जा रहे। कोई इलेक्शन इत्तेहाद हमारा पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है। सीट एडजस्टमेंट के भी चांसेस बड़े महदूद हैं। वो जथा और वो अनासर जिन्होंने 9 मई का वाक़या किया है, उनको पीटीआई से या तो पीटीआई को खुद अलग कर देना चाहिए या फिर कानून जो है वो उनके खिलाफ अपना रास्ता लेगा। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। नए सेंसस पे होना था और सेंसस की रिक्वायरमेंट है कि डीलिमिटेशन जैसे ही 30 नवंबर को फाइनल होती है, नेक्स्ट 54 डेज के बाद इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन डेट होगी और इलेक्शन रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पलवशा खान हमारे साथ मौजूद हैं। पलवशा खान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। राना सनाउल्लाह का बयान सामने आया है, वो कह रहे हैं कि साबिका जो हुकूमती इत्तेहादी से अब वो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मुझे तो इस पर कोई हैरत नहीं है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो कोई दरख्वास्त नहीं दी किसी भी साबिक इत्तेहादी को कि हम उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। और ये जो एक इत्तेहाद था, ये हम तो उसका भी हिस्सा नहीं थे। बहरहाल पीडीएम की जो हुकूमत थी उसका हिस्सा ज़रूर थे। और इस इत्तेहादी हुकूमत में जो है वो सब ने अपने अपने हिस्से का जो है वो मिनिस्ट्रियाँ इंजॉय की हैं, पावर इंजॉय की है। और अब इस वक्त जो है ये कह देने से कि हम नहीं करेंगे इंतखाब, तो इत्तेहाद, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो किए हुए काम है उनसे अपना जो है किनारा कशी हो जाए। जो कुछ भी फैसले हुए इस पीडीएम की हुकूमत में, उसका तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो उसमें हिस्सेदार थी वो यकसा बोझ उठाई। अच्छा पलवशा खान साहिबा, क्या ये उम्मीद जाहिर की जा सकती है कि इलेक्शन के बाद दोबारा से फिर से इत्तेहाद कर लिया जाए? देखिए, अभी तो ये इलेक्शन जो है वो ही उनकी कुछ समझ आ जाए कि कब होंगे या कैसे होंगे या किस सूरत में होंगे, तो फिर ये तो बहुत दूर की बातें हैं कि उसके बाद क्या होगा। सबसे पहले तो वो मरहला आ जाए और फिर देखा जाएगा कि उसके बाद क्या होता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि एक अरसा साथ गुजारने के जिसमें हर फैसला जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर लिया जाता था, उसमें कोई ऐसा फैसला पीडीएम की हुकूमत का नहीं है जिसमें मुशावरत नहीं होती थी। तो बात यह है कि बाद में एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, अपने किए हुए फैसलों से दूरी इख्तियार करने की कोशिश करना, ये कोई अच्छी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नहीं है। जो जिसने किया है, जो जिसके पास हुकूमत थी, वो बोझ उसको उठाना पड़ेगा। जो मिनिस्ट्री जिसके पास थी उसको बोझ उठाना पड़ेगा। अपने किए हुए फैसलों का हर मिनिस्ट्री को जवाब मिनिस्टर को जवाब देना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर के नीचे तमाम काबीना जो है वो फैसले करती थी। जी परविशा खान साहिबा, अब वक्त की किल्लत है। आप हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उस्मा बुखारी साहिबा भी। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उस्मा बुखारी साहिबा, बताइएगा, ये जो बयान सामने आया है राना सनाउल्लाह की जानिब से कि इत्तेहादी जमातें हैं वो अलग अलग इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, क्या कहेंगे आप इस बयान पर? ये बहुत बहुत शुक्रिया। ये कोई स्टेटमेंट उनका आज का स्टेटमेंट 2 महीने पहले भी तो यही स्टेटमेंट था और यही सूरत हाल जो है हमारी मौजूद है कि हमारे पास खास तौर पे पंजाब में कोई जगह ही नहीं है जजमेंट करने के लिए। हमारे पास खुद 8 कैंडिडेट हैं एक हल्के के अंदर और हम किसी पार्टी को फैसिलिटेट करके अपने जो उम्मीदवार है या अपने हल्के जो है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते फिलहाल, और यही जो है बात उन्होंने की है। तो ये बात सही नहीं है और होना भी यही चाहिए कि देखिए
इंतखाबी इत्तेहाद तो पहले भी नहीं था, हर पार्टी अपने अपने सिंबल पे अपने अपने मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़के आती है। उसके बाद जो अगर हुकूमत बनाने के लिए, हुकूमत साजी के लिए आपको जो है इकट्ठे होना पड़े, वो एक इलाजा चीज होती है और उसके लिए ऑप्शन पूरे होते हैं। बट इलेक्शन जो है वो सबको अपने अपने जो है वो जोरे बाजू पे लड़ना होता है। ठीक है अज़मा बुखारी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पलवशा खान हमारे साथ मौजूद थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी इलेक्शन से कभी नहीं डरी, चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो। एक जमात को कैसे मालूम हुआ कि आम इंतखाबात फरवरी में होंगे? बिलावल भुट्टो का मुजफ्फरगढ़ में खिताब। कहा कोई एक जमात मुल्की मसाइल हल नहीं कर सकती, चाहता हूँ हर हल्के में तीर का निशान हो। इलेक्शन का नारा होगा सबका पाकिस्तान, इदारों की तौहीन करने वालों का मुकाबला करना होगा, उन्हें हराना होगा। मुआशी और खारजा सतह पर मुल्क को बहरान का सामना करना पड़ा, बड़े बड़े लोगों को रिलीफ देने की बजाय आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस हैं, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। पाकिस्तान के मसाइल ऐसे हैं कि कोई एक जमात ये नहीं कह सकते कि वो अकेले सारी चीज़ें को संभालेंगे। पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि आपको सबको साथ लेके जाना पड़ेगा। बरतानवी हाई कमिश्नर की इलेक्शन कमीशन आमद हुई। जेन मैरियट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बारे में ट्वीट भी की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से अहम तारुफी मुलाकात हुई। मुलाकात में इत्तफाक किया कि कानून के मुताबिक आज़ाद, काबिल एतमाद, शफाफ और जाम इंतखाबात को देखना बहुत ज़रूरी है। एलर्जी की मिलावट शुदा मिस ब्रांडेड दवा के मार्केट में फ़रोख्त होने का इंकशाफ हुआ। ड्रैप ने एलर्जी की दवा एक पैच गैर मयारी करार दे दिया, जबकि ड्रैप से प्लाइवेल 25 mg इंजेक्शन का प्रोडक्ट रिकॉल अलर्ट जारी कर दिया गया। तफसीलात बता रहे हैं किफ़ायत अली शाह। जो हैं पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री के लिए जो है वो एक चैलेंज है, चूँकि अभी रिसेंटली जो है वो ड्रैप की जानिब से, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से प्लावा जो इंजेक्शन है उसका एक बैच जो है उसके हवाले से अलर्ट जारी किया है और कहा गया है कि ये इंजेक्शन जो है ये इंसानी सेहत के लिए जो है वो मुज़र है और चूँकि इसकी जो है बाकायदा टेस्टिंग भी की गई है। ये बताया गया है ड्रैप की जानिब से कि ये प्लावेल फार्मा लसबेला बलूचिस्तान में ये इंजेक्शन जो है वो तैयार किया गया और इसको टेस्टिंग के लिए बलूचिस्तान की जो कोयटा की जो लेबॉर्ट्री है, ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री, वहाँ से इसको टेस्ट किया गया, जिसके बाद ये मालूम हुआ कि ये जो इसका बैच है प्लावेल इंजेक्शन का 847 जो बैच है वो इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। और सिर्फ प्लावेल इंजेक्शन ही नहीं बल्कि इससे पहले भी कई अलर्ट आ चुके हैं कि अद्वियात जो मिलावट शुदा अद्वियात हैं वो मार्केट में आम है, जिससे इंसानी सेहत को जो है वो बुरे असरात जो है वो मुरतब उसके ऊपर हो सकते हैं। यही वजह है कि ड्रग इंस्पेक्टर्स को ख़ास हिदायत की गई है कि जहाँ जहाँ मुल्क में ये प्लावेल इंजेक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है वहाँ से जो है वो इसका स्टॉक लेकर जो है वो जब्त कर लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा मौसमियात ने मुल्क में बारिशों की पेशगोई कर दी है। 16 से 20 सितंबर तक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, शेखुपुरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तफसीलात बता रही हैं रोजीना अली। इस्लामाबाद में तो गुज़श्ता कई रोज़ से बहुत ज़्यादा गर्मी है और ऐसा लगता है कि हब्स की शिद्दत भी मुसलसल बढ़ रही है। आज भी इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन गर्मी से सताए शहरियों के लिए महकमा मौसमियात ने खुशखबरी भी सुना दी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 15 सितंबर को खलीज बंगाल से हवाएं मुल्क में दाखिल हो रही हैं और 16 सितंबर को मगरबी हवाएं भी मुल्क में दाखिल होंगी। मगरबी हवाएं और जो खलीज बंगाल से आने वाली हवाएं हैं इनका सिलसिला बालाई इलाकों तक फैल जाएगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार भी किया है कि तेज़ हवाएं, आंधी और झकड़ चलने के बायस कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। बिजली के खंभों से, सोलर पैनल और दरख्तों से शहरी जो हैं वो दूर रहें, एहतियात करें और शहरियों को चाहिए कि आंधी और झकड़ चलने के अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो उसमें महफूज मकामात पर रहें। महकमा मौसमियात ने मुसाफिरों को भी हिदायत की हैं कि वेदर एडवाइजरी के मुताबिक अपना जो सफ़र है उसको तरतीब दें, उसके बाद कहीं पर भी सफ़र का प्लान बनाएं। जबकि किसान हजरात को भी मौसमी हालात के मुताबिक जो है अपने प्लान को तरतीब देने की हिदायत की है। साथ ही महकमा मौसमियात ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत भी की है और महकमा मौसमियात का कहना है कि हालिया जो आगे आने वाले बारिशों का सिलसिला है उसके बायस गर्मी और हब्स की शिद्दत में भी कमी हो जाएगी। इस्लामाबाद में जिस तरह से गुज़श्ता कई रोज़ से गर्मी का सामना है और मुल्क के दीगर इलाकों में भी। बहुत शुक्रिया।